अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। आप देख रहे हैं बायो ब्रेन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। When central nervous system send impulses to the glands और muscles, इफेक्टर तक जब कोई भी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाती है तो टू टाइप्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। वन एक्शन हायर पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल करते हैं, जो कि वॉलेंट्री एक्शन है, अपनी मर्जी से किए जाते हैं। ये अपनी मर्जी से एक्शन किया गया है, हायर पार्ट ऑफ ब्रेन इसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा एक्शन हायर पार्ट ऑफ ब्रेन से नहीं गुजरता। ऐसे जो भी एक्शंस हैं जो कि हायर पार्ट ऑफ ब्रेन जिसको ट्रीट ना करें, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जो खुद ब खुद होने वाले अमल है। खुद ब खुद होने वाले अमल लाइक दिल का धड़कना इनवॉलेंट्री एक्शन है। उसके अलावा सांस का लेना, आंखों का झपकना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इनमें भी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। समटाइम इनवॉलेंट्री एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक, और इन्हीं बहुत तेज इनवॉलेंट्री एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और पाथवे नर्व इंपल्स जो यूज करती है, वो रास्ता जिसके जरिए नर्व इंपल्स गुजरती है इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि वो रास्ता रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व इंपल्स जितनी तेजी से जिस रास्ते से गुजरती है, उस रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है कि किसी गर्म चीज पर जब हाथ आता है तो आप उसे फौरन पीछे खींच लेते हैं, बगैर सोचे समझे पीछे खींच लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी स्किन में होते हैं रिसेप्टर्स जो कि हीट को और पेन को सेंस करते हैं। जब आप किसी हाई टेम्परेचर चीज पर हाथ रखते हैं तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंसरी न्यूरॉन से वो जाता है इंटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स में जाता है। यहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है। अब उस सिग्नल को ब्रेन की तरफ नहीं भेजा जाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पहले सिग्नल ब्रेन को भेजा जाए, वहां से ऑर्डर आए और देन हाथ पीछे किया जाए। अगर इतना टाइम लगेगा हाथ पीछे करने में तो काफी हिस्सा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और काफी ज्यादा नुकसान होगा मसल्स को। तो यहां पर कोऑर्डिनेटर का काम करता है बजारते खुद स्पाइनल कॉर्ड, और इंटर न्यूरॉन से वो मैसेज कन्वे कर दिया जाता है फौरन ही मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन वो मैसेज ले जाते हैं उस मसल्स तक। मसल्स फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस बात से कोई लेना देना नहीं है नर्व इंपल्स को या कि रिफ्लेक्स एक्शन को कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन डिपेंड नहीं करता आपकी इंटेलिजेंस पे कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन तेज होगा। आप बेशक झल्ले क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा गर्म चीज से हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि इसमें ये मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं और इंटेलिजेंस का इसमें कोई काम नहीं है। जब ये रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा होता है, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे आ गया, वो हाथ फौरन पीछे खींच लिया जाता है और एक सिग्नल ब्रेन को भी जाता है। इंटर न्यूरॉन सिग्नल ब्रेन में भी लेके जाते हैं और वहां से मैसेज ब्रेन से जो है वो पेन्स के सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके हाथ में कितना डैमेज हुआ है और आप अपने डैमेज को देख सकें और ये समझ सकें कि मैंने किसी गलत चीज को टच कर लिया था। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।